एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आपने पाकिस्तानी ट्रेन की स्पीड देखी है, बहुत ज्यादा कुछ आपने गंदगी देखी, बहुत कुछ देखा, लेकिन आज की हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी रेलवे में एक हॉस्पिटल भी होता है जो कि मरीजों के लिए एक स्पेशली एक डिब्बा होता है, जहां पे अगर कोई मरीज बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए मतलब एक सेटअप किया होता है। और दूसरी तरफ हम इंडिया की रेलवेज में भी देखेंगे कि वहां पे भी हॉस्पिटल जरूर होता है, एक डिब्बा जहाँ पे अमला बैठा होता है। कोई भी हमें कुछ भी इमरजेंसी इशू है हो जी। सकता है, तो उसके लिए वो उन्होंने बड़ा ही अच्छा सेटअप किया हुआ है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ हमारे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम इदारा है और रोज़ाना उस पर लाखों अफराद सफ़र करके अपनी अपनी मंजिलों को पहुंचते हैं, चाहे वो कराची हो या लाहौर, रावलपिंडी हो या कोयटा। पाकिस्तान रेलवेज़ तमाम छोटे और बड़े शहरों में अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से तमाम पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशंस मनसूख हुए हैं और उसकी वजह से भी आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। जो वबा हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में कोरोना फैली वायरस हुई है और तमाम निज़ाम उसने धरम बरहम किया हुआ है। जैसा कि तमाम इदारे इस वबा से निमटने में पेश हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज़ भी अपने हमवतनों की खिदमत में पेश है और फौरी तौर पर रेलवे मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब की हिदायत पर 400 बेड के मोबाइल अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि मोबाइल करंतना के तौर पर काम आएगा। इस काम के लिए रिलीफ ट्रेन की कोचेज़ और एसी स्लीपर कोचेज़ का इंतखाब किया गया है। एसी स्लीपर हमारी कोचेज़ की सबसे लग्जरी क्लास है, जिसमें कुशादा सीटों के साथ साथ वॉशरूम भी केबिन के साथ अटैच होता है। इस करंतना अस्पताल में पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। मोबिलिटी आसान होने की वजह से इसको दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाना बहुत आसान है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किया जाएगा। आखिर में हमारी सब की दुआ है कि हमारे मुल्क को जल्द अज जल्द इस वबा से छुटकारा मिले और पाकिस्तान रेलवेज समेत हर इदारे का पहिया बहाल हो सके। शुक्रिया। ट्रेनों के मुसाफिर इमरजेंसी मेडिकल सहूलत से महरूम हो गए। पाकिस्तान रेलवे का दावा है कि वो आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात पहुंचाने में मसरूफ अमल है, लेकिन ये भी सच है कि ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों को इमरजेंसी मेडिकल सहूलत भी मैसर नहीं। पाकिस्तान रेलवे जो कि अवाम को महफूज सफर की सहूलियात दे रहा है, पेशावर से कराची और कराची से लाहौर के लिए दर्जनों मुसाफिर ट्रेनों का सफर जारी है। इन ट्रेनों में रोजाना हजारों मुसाफिर, जिनमें बच्चे, बड़े और खवातीन और मर्द हजरात शामिल हैं। ताहम अक्सर ये देखा गया है कि रोजाना चलने वाली दर्जनों ट्रेनों में हजारों मुसाफिरों के लिए किसी भी ट्रेन में मेडिकल डिस्पेंसरी या डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये सहूलियात न होने के बायस किसी भी इमरजेंसी में मुसाफिर को परेशानियों मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुसाफिरों का कहना है कि लंबे सफर के दौरान मेडिकल की सहूलत न होना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मुसाफिर ट्रेनों में डॉक्टर और डिस्पेंसरी दी जाए ताकि मुसाफिरों को तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। अभी आपने देखा कैसे लोग आस्था की परिक्रमा के नाम पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, लेकिन अब आपको रेल की एक और खबर दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा एक्सप्रेस की, जिसे चलाता है रेलवे, और ये चलता फिरता एक अस्पताल है। चलता फिरता फर्स्ट ऐसी ट्रेन है भाई इंडिया में जो चलता फिरता है। जीवन रेखा एक्सप्रेस। जी हां, जैसा नाम ठीक वैसा ही काम है पटरियों पर दौड़ने वाले इस अनोखे अस्पताल का। जीवन रेखा एक्सप्रेस दुनिया की ऐसी पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो देश के उन ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है
जहां अस्पताल तो दूर, जहां इलाज के लिए मामूली साधन तक नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो पटरियों पर दौड़ने वाली इस जीवन रेखा एक्सप्रेस में बड़े बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की अत्याधुनिक सुविधाएं भी मात खा जाएं। इलाज की अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल ऑन व्हील्स पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा में जुटी है। ये स्टरलाइजिंग एरिया है जहां पर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, यानी कि साफ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान इस ट्रेन के अंदर रखा जाता है। ये चलता फिरता अस्पताल कैसे काम करता है, हम आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले चलते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा है जो अभी यहाँ पर खुला है और ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन के बेड हैं। ये जो मशीनें लगी हुई हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये कौन सी मशीनें लगी हैं और इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है वो आप बताएं। इसमें 4 टाइप का ऑपरेशन होता है। पोलियो का होता है, ईयर सर्जरी होती है, आई सर्जरी और क्लेफ्ट लिप, ये 4 सर्जरी इस लाइफलाइन के अंदर होती है। देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से 16 जुलाई 1991 को जीवन रेखा एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ये ट्रेन इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, भारतीय रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर चलाई जाती है। 5 डिब्बों वाली यह हॉस्पिटल ट्रेन देश ही नहीं बल्कि दुनिया की ऐसी एकमात्र ट्रेन है जिसमें दिन रात 70 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम काम करती है, और वो भी बिना 1 रुपए लिए। ये ट्रेन एक जगह पर एक बार में करीब महीने भर रुकती है और उस इलाके के लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा देती है। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी ये ट्रेन लोगों की मदद के लिए जाती है। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, तो हम लोग यहाँ पे क्लेफ्ट लिप पेशेंट्स का इलाज करते हैं। क्लेफ्ट लिप मतलब जिनके होंठ कटे हुए रहते हैं। हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं तो हम एट द एज ऑफ 4 months to 6 months में कर लेते हैं। बट यहाँ पे जब हम रिमोट एरियाज़ में आते हैं तो हमने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बड़ी एज तक ऑपरेट होते नहीं हैं। देयर आर टाइम्स जब हमने 25 साल के लोगों पे भी ऑपरेट किया है, 50 साल के एक जेंटलमैन को भी एक बार हमने ऑपरेट किया है। ग्रेट ये है कि उस जेंटलमैन ने एट द एंड ऑफ सर्जरी हमें ये भी कहा कि अब मैं शादी करूंगा। तो जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है। 16 जुलाई को जब इस अस्पताल ट्रेन के 25 साल पूरे हुए तो इस मौके पर इस ट्रेन से जुड़े लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। इनका सपना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की ट्रेन हर राज्य में हो। We hope that there will be a train in every state. This is our dream. Maharashtra seems to be the first. Has come to. हॉस्पिटल ऑन व्हील्स में अभी 5 कोच हैं और 2 कोच और जोड़ने की योजना है। जब हमने ये ट्रेन शुरू करी थी उसमें खाली 3 कोच थे और हमारी जो एक्टिविटीज़ थी बड़ी लिमिटेड थी। ओवर द ईयर्स हमने इसमें वृद्धि करी, एक तो जैसे डेंटल अटेंशन की एंड ऑल्सो एपिलेप्सी की, और अभी कैंसर के बारे में और कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन उसके बारे में वृद्धि करने की योजना है। 5 डिब्बे वाली इस लाइफलाइन एक्सप्रेस के अंदर मेडिकल स्टोर है, अत्याधुनिक आईसीयू है। पहला कोच पावर कोच है जहां बिजली की बैकअप की व्यवस्था है। दूसरा कोच स्टेरिलाइजेशन कोच है जहां सर्जरी के उपकरणों की साफ सफाई की जाती है। इस ट्रेन के तीसरे कोच में रिकवरी एरिया, माइक्रो सेंटर और ऑपरेशन थिएटर है। चौथे कोच में रिकवरी बेड्स हैं और 5वें डिब्बे में दूसरा ऑपरेशन थिएटर है। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा मुझे तो जबरदस्त वीडियो लगी है। इतनी कमाल की वीडियो हमारे यहाँ, कसम से मैंने आज तक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, लेकिन हमने कभी भी बैठने की जगह नहीं होती तो हम हॉस्पिटल का कैसे सोच सकते हैं। कसम से हमें, आपको याद है जब हम ग्रीन लाइन ट्रेन से वापसी पे आ रहे थे कराची से लाहौर, तो तब एक लड़का था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था, वो गिरा था, उसका सर फट गया था, लेकिन उसकी मेडिकल के लिए कोई भी नहीं था आया। इतनी देर तक वो वैसे ही पड़ा रहा, उसका इतना ज्यादा खून मतलब निकल गया। लेकिन फिर वो जब ट्रेन रुकी पता नहीं किसी स्टेशन पे, वहां से उसको जो है बोला गया कि इसको उतारा जाए नीचे। मतलब वो ट्रेन में कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी। होता है ना मतलब डॉक्टर या कुछ भी होता है कि रखा जाए कि किसी भी टाइम पे इमरजेंसी हो सकती है, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, काम है नहीं। मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको फैसिलिटीज दी जाए। मतलब इतनी बड़ी ट्रेन होने के बावजूद उसमें एक डिब्बा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मरीजों के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखा हो कि जब भी ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो आप जो है ना उससे फायदा उठा सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या है भाई, आपके यहाँ 25 सालों से ये काम चलता आ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी है यह देखकर। 1991 से उन्होंने बोला है, तो यार बहुत अच्छा लगा देखकर। वो जगह जगह पे हमें विलेजेस वगैरह में खड़े होकर लोगों का इलाज करते हैं जिनको बीमारियां होती हैं। तो ये
फिर फ्री में करते हैं इलाज, ये नहीं है तो पैसे लेके फ्री में डॉक्टर से इलाज करते हैं। और 5 कोचियां और अभी भी बोल रहे हैं इसको इंक्रीज किया जाएगा। आप तो हमसे बहुत आगे निकल गए भाई, हम तो बहुत ज्यादा पीछे रह गए आपसे, कि हमारे यहाँ तो कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। और मुझे ये मेडिकल का सुनते मुझे सबसे पहले वही वाकया मेरे सामने जो हुआ, मुझे तो वही याद आया कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, होता तो कुछ ना कुछ करते ना वो उस टाइम पे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो यही चीज है कि आप हमसे बहुत आगे और हम आपसे बहुत ज्यादा पीछे रह गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फिर आपको मिलते हैं कौन ग्रीन। थैंक यू।